आपका बनाया हुआ परफ्यूम 1 घंटे में हवा हो जाता है। यहाँ तक कि लोग आपसे पूछते भी नहीं कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है। मतलब ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट। फिर चाहे आप 30% की कॉन्सन्ट्रेशन यूज़ करो, 40% की या 50% की, या फिर मार्केट से महँगे ऑयल उठा लो, फिर भी वही चीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न मैं बताऊँ आपको। पिछली एक वीडियो में मैंने एम्ब्रॉक्सन के बारे में बात की, आईएसओ सुपर के बारे में बात की, उससे एक फ़ॉर्मूलेशन बनाई जो इंस्पिरेशन थी मॉलिक्यूल 2 से। जिसके ऊपर अपनी कस्टमाइजेशन करके उसे और ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील दिया था। अब बड़े-बड़े ब्रांड्स आपसे बोलते हैं कि कंपाउंड ऑयल के अंदर जब परफ्यूम बनाते हो तो कोई भी फिक्सेटिव्स का यूज़ मत करो, वो खराब हो जाते हैं। पर रियलिटी बताऊं, कुछ ऐसे सीक्रेटली फिक्सेटिव यूज़ करते हैं बड़े ब्रांड जो आपको नहीं बताते। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे 3 ऐसे फॉर्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं जिसे यूज़ करके आपके परफ्यूम प्रोजेक्शन के पावर हाउस, लॉन्जेविटी एक्सट्रीम लेवल पर आप ला सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। 3 फॉर्मूलेशन नोट डाउन कर लेना। तो अब चाहे आप मार्केट से सस्ते ऑयल उठाओ, कॉन्सेंट्रेशन लो रखो, इन फॉर्मूलेशंस के जरिए अपने परफ्यूम में एक लग्जरी फील दे सकते हो। अब अगर आप परफ्यूम के एंथुसियास्ट हो तो आप इन फॉर्मूलेशंस की समझ को समझने के बाद में आप ये देख सकते हो कि मार्केट में कौन से ब्रांड्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के अंदर किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, आप खुद समझो कि कौन से ब्रांड इस तरह से काम करते हैं। सबसे पहली चीज, जिन लोगों ने मेरी ई बुक को पढ़ा हुआ है उनको पता है कि जो अरोमा केमिकल्स हैं उनका एक्चुअल यूज प्रोफेशनल वे में अलग है और जो बताया जाता है वो अलग है। उसे कैसे डाइल्यूट करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आपने समझी होंगी। उन्हीं में से कुछ ऐसे अरोमा केमिकल्स हैं जो मल्टीपर्पस हैं, जिनका सेंट ओडोर बहुत कम होता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ मिलके अपनी खुशबू नहीं देते और बहुत ही अच्छा इफेक्ट लेके आते हैं। ऐसे ही एक फॉर्मूलेशन सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा जिसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट यूज होंगे। पहला है आईएसओ ई सुपर। अब ये आईएसओ ई सुपर को जब आप स्मेल करोगे ना तो एक सोपी फील आएगी, एक केमिकल वाली वाइब आएगी, एक हल्का सा फ्लोरल वेलवेटी नोट भी आएगा, हल्की सी सेडार वुड, सैंडलवुड वाली एक स्मेल के साथ में। लेकिन जब आप इसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स करते हो या फ्रेग्रेंस के साथ में जब मिक्स करते हो ना तो इसकी ओडोर बहुत कम हो जाती है, वो उसमें पता नहीं चलती। ये किसी भी फ्रेग्रेंस को स्मूथ, वेलवेटी और एयरी बनाता है, यानी कि हवा में फैलने वाला। लेकिन अगर इसके साथ में हम थोड़ा सा हेडियोन को मिलाएं, कितना मिलाएंगे रेशियो मैं बताऊंगा। इसको हेडियोन को मिलाएं इसके साथ में, तो हेडियोन इसके साथ क्या करेगा, जो इसका एयरीनेस है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, प्लस जो इसकी सॉफ्टनेस है उसको एक शार्पनेस देगा। और इन दोनों को मिलाने के बाद आपका परफ्यूम हवा में फ्लोट करेगा। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो कि आपका परफ्यूम स्प्रे करते ही पूरे रूम में छा जाए, महक जाए, इतना हैवी प्रोजेक्शन हो, बीस्ट मोड प्रोजेक्शन हो, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करो अपने परफ्यूम के अंदर। कितना यूज करना है, मैक्सिमम 2% यूज करो आईएसओ ई सुपर को और इसकी हाफ क्वांटिटी में यूज करो हेडियोन को, यानी कि 2% आईएसओ सुपर और 1% हेडियोन। अब ये आपके वुडी और सिट्रसी परफ्यूम जो है ना उनको एक नेक्स्ट लेवल की वाइब देगा। एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप इस तरह की छोटी बोतल ले सकते हो 10 ml की, इसके अंदर आप बना सकते हो। 2 ml वाली जो आती है ना उनको मत यूज करना, उसमें समझ में नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सस्ते के चक्कर में हम फ्रेग्रेंस ऑयल खरीद लेते हैं, या कभी कभी महंगे फ्रेग्रेंस ऑयल में भी। देखो ये सस्ते और महंगे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूम ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा हार्शनेस आ रही है, या केमिकल वाली वाइब आ रही है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नोज में लग रहा है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये आपके सस्ते परफ्यूम में भी हो सकती है और महंगे परफ्यूम में भी हो सकती है। अब इसे कैसे सही करना है, तो ये फॉर्मूला नंबर 2 लिख लो, इथाइल ब्रासिलेट या फिर मस्क टी कह सकते हो। इसके साथ में यूज करेंगे वेनिलिन को। अब इन दोनों का ब्लेंड बनाएंगे। सबसे पहले 2% लेंगे, जो भी आप बना रहे हो परफ्यूम, जो भी आप कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हो, जो भी फ्रेग्रेंस ऑयल है उसकी टोटल क्वांटिटी का 2% इथाइल ब्रासिलेट और 3.5% या फिर 3% ले सकते हो आप वेनिलिन को। अब 2% इथाइल ब्रासिलेट और 3% वेनिलिन, ये दोनों ब्लेंड आपस में मिल करके क्या करेंगे, आपके परफ्यूम के जो हार्श नोट्स हैं उन्हें स्मूथ करेंगे, उनके कॉर्नर को स्मूथ करेंगे। अब ये जो फॉर्मूलेशन है ना, ये आपकी फ्रेग्रेंस को क्रीमी टेक्सचर देगी, स्मूथ बनाएगी और एक एक्सपेंसिव परफ्यूम वाली वाइब देगी। अब आपके पास कोई ऐसा अतर है या ऐसा परफ्यूम है
जो बहुत शार्प है, नोज में चुभता है, तो इस फॉर्मुलेशन को यूज करके देखो। तो अब इंडिया के अंदर गर्मी का सीजन है, समर आ गए हैं और मैक्सिमम टाइम समर रहते हैं और लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं इसमें एक्वेटिक परफ्यूम, जैसे डेविड ऑफ कूल वाटर हो गया, बल्गारी रेनेसेंस हो गया, इमेजिनेशन हो गया। इस तरह के एक्वेटिक परफ्यूम्स बहुत सारे हैं और लोगों को बेनतिहा पसंद आते हैं। अब इन्हीं फ्रेग्रेंस ऑयल को लेकर के देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, मार्केट में जो फ्रेग्रेंस ऑयल आ रहे हैं ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। इनको उठा करके सेम एग्जैक्ट परफ्यूम बना करके बेचना ही परफ्यूमरी नहीं है। ये एक सही कॉन्सेप्ट अगर आप देखो एक तरीके से, एक परफ्यूमर की नज़र से, तो बिल्कुल नहीं है। आप कंपाउंड ऑयल लो, उसमें कुछ अपनी कारीगरी करो, छेड़छाड़ करो, उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ, उसे लग्जरी फील दो, एक प्रीमियम वाइब दो और आगे तब सेल करो। नॉर्मल तो सभी कोई बना रहे हैं। तो अब बात करिए फ्रेश परफ्यूम्स की, तो फ्रेश परफ्यूम्स की फ्रेशनेस को और ज़्यादा इन्हेंस करके उसकी लॉन्जिविटी को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के जाने के लिए एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। इसे नोट डाउन कर लो। ये ब्लेंड आपके सस्ते से सस्ते एक्वेटिक परफ्यूम को एक लग्जरी और एक्सपेंसिव परफ्यूम में कब बदल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको प्यार हो जाएगा ऐसे परफ्यूम से। तो ओवरऑल परफ्यूम जो बना रहे हो, 100 ml बना रहे हो, तो उसका 3.5% गैलेक्सोलाइट 50 और 2.5% डिहाइड्रोमेर्सिनॉल, इसको ब्लेंड करेंगे। अब क्योंकि फ्रेश परफ्यूम जितने हैं वो जल्दी उड़ जाते हैं, ऐसा है ना, तो अब यहाँ पर गैलेक्सोलाइट उसे होल्ड करके रखेगा और डिहाइड्रोमेर्सिनॉल उसे एक नेक्स्ट लेवल की फ्रेशनेस, शार्पनेस और एक्सपेंसिव वाइब लेकर के आएगा। अब इसे किसी और नोट्स के साथ यूज मत करना वरना परफ्यूम खराब हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आप चाहे सस्ता सा कूल वाटर का भी एक आप फ्रेग्रेंस ऑयल खरीद लो, उसके साथ यूज करो, वो भी आपको एक डिजाइनर परफ्यूम की वाइब देगा। हाँ, इन सारे केमिकल्स के ब्लेंडिंग के तरीके और जो मार्केट से परचेस कर रहे हो वो सही चीज़ होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब आपने बुक के अंदर ये सारी चीज़ें तो सीख ली होंगी, अब आगे की नेक्स्ट लेवल चीज़ें मैं इन वीडियोस में सिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अब अक्सर करके आपने कहते सुना होगा कि परफ्यूमरी एक आर्ट है, परफ्यूम बनाना एक आर्ट है। तो परफ्यूम बनाना अगर एक आर्ट है ना, तो जो उसके रंग हैं वो ये मॉलिक्यूल्स हैं, सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स। अब इनमें रंग भरना है आपको अगर अपनी आर्ट के अंदर, तो इनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मुलेशन मैंने आपको दी हैं इन्हें आप यूज़ करो और कमेंट डाउन में बताओ कि आपको कैसी लगी फॉर्मुलेशन, और कमेंट बॉक्स में आकर के बताओ कि आपने मेरी ई बुक को पढ़ा है, उसको पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट मिले हैं, कुछ आपकी हेल्प हुई भी है या नहीं। कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करने की मैं सोच रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों के रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना कि बुक की आपसे, कि आपको बुक से कितनी हेल्प मिली, क्या क्या सीखने को मिला, ये ज़रूर बताना। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो इस टाइप की फॉर्मुलेशंस अगर आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो कमेंट में आकर के ज़रूर लिखना फॉर्मुलेशन। 20 से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर और नेक्स्ट वीडियोस बनाता रहूँगा, लेकर के आता रहूँगा और आपको नई नई फॉर्मुलेशंस और कस्टमाइजेशंस इस चैनल के ऊपर आपको सिखाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।